नमस्कार। राम राम। जब आप किसी को धन देते हैं तो धन मांगने वाले के भाव ऐसे होते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हितैषी उसके सिवा हमारा कोई और नहीं है। वही जब आप अपना धन वापस उससे मांगते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने धन क्यों दे दिया। ज़्यादातर स्थितियों में ऐसा होता है कि धन देने के बाद वापस नहीं मिलता और वो धन डूब जाता है, और फिर कितने भी उपाय कर लो, कितनी भी प्रक्रियाएं कर लो, वापस धन मिलने के चांसेस कई बार ना के बराबर रहते हैं। लेकिन ऐसा है भी, और कुछ पूजा पाठ आराधना के माध्यम से आप अपने खोए हुए धन को, खोए का मतलब चोरी नहीं, खोया का मतलब वो जो किसी ने आपसे छीन लिया है, आप उसका नाम तो जानते हैं लेकिन आप उसे मांगते हैं, वो देता नहीं। तो ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे कि खोया हुआ धन या जो धन हमारा किसी के पास रखा हुआ है वो हमें दे दे। तो उसके लिए किस देवता की आराधना की जाए और कैसे की जाए। बहुत सारे बहुत जगह बहुत उपाय लिखे हुए हैं और उनको करने के बाद कुछ लोगों के कार्य बन भी जाते हैं और ज़्यादातर लोगों के कार्य नहीं बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमें प्रभु राम और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। लेकिन किस क्रम से करनी चाहिए? यही क्रम है खोए हुए धन को वापस लाने का या प्राप्त करने का उपाय। सुग्रीव का अपना धन खो गया, अपनी पत्नी खो गई, खो क्या गई, ले ली गई, उसके हिस्से का राज ले लिया गया और वो बेचारा वन वन भटकता रहा। हनुमान जी महाराज को उसने अपना मित्र बनाया, मंत्री बनाया, जो भी बनाया, अपने निकटतम रखा और हनुमान जी महाराज के साथ पूरी श्रद्धा और भक्ति उसने लगाई। तो अगर हमारा धन खो गया है तो सबसे पहले हमें हनुमान जी महाराज की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी महाराज को क्या अर्पण करें, क्या चढ़ाएं जिससे वो प्रसन्न हो जाए, कैसे वो हमारे मित्र बन जाए, कैसे वो हमारे इष्ट बन जाए, कैसे वो हमारे नज़दीकी बन जाए, इसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए हनुमान जी महाराज को अनार बहुत प्रिय है। हमें हनुमान जी महाराज को अनार अर्पण करना चाहिए। अनार अर्पण कहाँ करें? हनुमान जी महाराज के चरणों पर। लेकिन केवल और केवल हनुमान जी महाराज की उपासना कर देने से हमारा कार्य नहीं बन जाएगा। उसका कारण, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो हमेशा सुग्रीव जी के साथ थे, फिर भी उनको उनका पद नहीं दिला पाए। उन्हें उनका पद कब मिला? जब राम जी सुग्रीव जी के मित्र बने। सुग्रीव जी राम जी के मित्र कब बने? जब हनुमान जी महाराज ने मित्रता कराई। इसका मतलब हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर लिया जाए तो राम जी से मित्रता अपने आप हो सकती है, और राम जी से मित्रता के बाद हमें हमारी खोई हुई वस्तु आसानी से प्राप्त हो सकती है। तो हनुमान जी से तो आपने प्रार्थना कर ली, अनार का फल चढ़ा करके, सिंदूर चढ़ा करके, लेकिन ये कैसे हनुमान जी महाराज को विश्वास दिलाएं कि हम राम जी से मित्रता करना चाहते हैं आपके माध्यम से? एक तो स्तुतियाँ हैं, आप उन स्तुतियों गा करके अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और भी है। भगवान राम को बहुत प्रिय है कमल, कमल का पुष्प। तो जिस प्रकार आपने हनुमान जी महाराज के चरणों पर अनार का फल अर्पण किया था, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी महाराज के मस्तक पर कमल का पुष्प अर्पण कर दीजिए। ये प्रक्रिया एक साथ करिए। पहले अनार का फल हनुमान जी महाराज के चरणों पर अर्पण करें और उसके बाद कमल का पुष्प
हनुमान जी महाराज के मस्तक पर अर्पण करें। जब ये दोनों प्रक्रियाएं आप कर लेंगे और फिर हनुमान जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि राम जी से हमारी मित्रता करवाइए, और प्रभु राम से मित्रता का कारण सिर्फ इतना है कि हमें हमारा खोया हुआ धन, खोई हुई संपत्ति, गया हुआ धन हमें वापस मिल जाए। ऐसी बड़ी करुणा भरी प्रार्थना के बाद जब आप हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर लेंगे, राम जी से उनसे मैत्री हो जाए, ऐसी हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। हनुमान जी महाराज के निकट बैठ करके राम जी की स्तुति करेंगे, और जैसे हनुमान जी महाराज को ऐसा लगा कि आप उनके इष्ट को बड़ा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, निश्चित मानिए वो आपका हाथ पकड़ करके प्रभु राम से मित्रता करवा देंगे। और जब राम जी से मित्रता हो जाएगी तो आपका खोया हुआ धन, खोई हुई संपत्ति, खोई हुई प्रॉपर्टी, जो भी कुछ खोया हुआ है, जो भी कुछ छीना हुआ है, किसी ने छीन लिया है, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ये उपाय जब भी प्रारंभ करें तो मंगलवार या गुरुवार से प्रारंभ करें। मंगलवार से प्रारंभ करेंगे तो हनुमान जी महाराज का प्रमुख दिन होता है, बाकी दिन सारे हैं हनुमान जी महाराज के। गुरुवार से प्रारंभ करेंगे तो प्रभु राम का बड़ा पावन दिन होता है। जिन हनुमान जी महाराज के मंदिर पर जाएं, थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि हनुमान जी महाराज का जो मंदिर है वो दक्षिणावर्ती हो, तो उससे क्या होगा, आपको लाभ शीघ्र मिल जाएगा। और ये प्रक्रिया एक बार आप शुरू करिए, देखिए आपके बिगड़े हुए सारे कार्य बन जाएंगे और खोया हुआ धन आपको बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाएगा। और जिसका ये कार्य हो जाए वो निश्चित हमको सूचना दे, क्योंकि वैसे तो लोग देते रहते हैं, लेकिन आप भी सूचना जरूर दीजिएगा। सबको राम राम।